इंडियन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आप कितनी जल्दी सोच सकते हैं? मौलाना कल्बे जवाद के परिवार के 9 लोग इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे किया कॉलेज में। उनकी रोटी रोटी हमारे कॉलेज में चल रही है, हमारे किसी एक परिवार की रोटी रोटी उनके यहाँ चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से आलमनगर के अंदर बंदरबांट चल रहा है, जिस तरीके से अब्बास बाकी करबला के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से 22 बीघा जमीन शहदरी की मस्जिद की बेची गई है, पूरी तरीके से मौलाना आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। पूरी तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का बाजार गर्म कर रखा है। मौलाना कल्बे जवाद शिया कॉलेज नैक में गया था और नैक की टीम आई थी, लखनऊ में नैक की टीम शिया कॉलेज में भी थी। उसके अंदर मौलाना कल्बे जवाद साहब ने नैक के डायरेक्टर को लेटर लिखा और ताकि शिया कॉलेज का ग्रेजुएशन न किया जाए नैक में, और बाकायदा हमने RTI के जरिए से इसको निकलवा लिया है। ये लेटर पूरी तरीके से निकल के आ गया है और मौलाना जी ये उनका मौलाना का लेटर है, ये काफ़ी है। हम A++ पर जाते या A+ पर जाते, हम सिर्फ A पर जाते। इस वक्त पूरे मुल्क के 12% कॉलेजेस में शिया कॉलेज अकेला कॉलेज है, हम और ऊँचे पायदान पर होते। मगर बड़े अफसोस की बात है कि मौलाना कल्बे जवाद के इस लेटर की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने एक तालीमी इदारे के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और बल्कि उन्होंने एक शिक्षा जगत में बहुत ज़्यादा जिस तरीके से उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। क्योंकि अगर उनको लड़ाई है तो इंडिविजुअल लड़ाई है, ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई क्यों ना हो, इदारे से लड़ाई क्यों ना होगा। शिया कॉलेज शियों का शिया का सबसे बड़ा इदारा है और पूरी तरीके से उस इदारे को तबाह बर्बाद करने के लिए हमेशा डेली कोई ना कोई कहीं ना कहीं चिट्ठी भेज देते हैं, लेटर भेज देते हैं और हमारे रूटीन के कामों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा शिया कॉलेज ने तय किया है कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कल्बे जवाद के जो करप्शन है उन करप्शन को कौम के सामने उजागर किया जाए। वक्फ बोर्ड पे भी तमाम इल्जाम लगाए, मैंने वक्फ बोर्ड पर तमाम इल्जाम लगाए हो, बहुत जिम्मेदारी से लगाए। वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भ्रष्टाचार हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतने भ्रष्टाचार में जितने शिया वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार, लिहाजा बाकायदा इसकी CBI जाँच होना चाहिए, इसके ऊपर एक प्रशासन बिठाया जाना चाहिए और यहाँ के ऊपर एक IAS अधिकारी, ईमानदार IAS या रिटायर्ड जज को बिठाना चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से आलमनगर के अंदर बंदरबांट चल रहा है, जिस तरीके से अब्बास बाकी करबला के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से 22 बीघा जमीन शहदरी की मस्जिद की बेची गई है, पूरी तरीके से मौलाना आते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। पूरी तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का बाजार गर्म कर रखा है मौलाना कल्बे जवाद ने और उनके कहने बाएं जो हसनैन बकई जैसे लोगों की चटिया है, उन्होंने पूरी तरीके से सबके सामने है कि एक भी पढ़ा लिखा आदमी मौलाना कल्बे जवाद के साथ। लेकिन एक लंबे समय के बाद वसीम रिजवी से शिया कौम को छुटकारा मिला था और कोई नया चेयरमैन बना था, तो क्या अभी भी लगता है उन्हीं लोगों के हाथ? ये तो बाकायदा वक्त के जिम्मेदार बताएंगे कि लोग ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसके ऊपर प्रशासन IAS या रिटायर्ड जज होना चाहिए तभी यह वक्त बच सकता है। क्योंकि ये माले खुदा है, माले रसूल है, माले इमाम है और जो बंदरबांट कल चल रही थी वसीम के ज़माने में, वही बंदरबांट आज भी चल रही है। अभी प्रशासन को लेकर बात हुई थी कि वक्फ बोर्डों में प्रशासक की नियुक्ति हो, उनको बैठाया जाए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैं समर्थन पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। मैं मुकम्मल तरीके से ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से समर्थन करता हूँ। बाकायदा इसलिए का औकाफ बचना चाहिए, औकाफ लुटना नहीं चाहिए। कल्बे जवाद साहब का कहना है कि हम लगातार औकाफ की जमीन को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, दिल्ली हो, कश्मीर हो या लखनऊ हो, लेकिन आप इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए अब क्या बताया, बताएं वो बता रहा है कि जैसे आपने बताया कि क्या बताया, उन्होंने 5 बीघा जमीन कहाँ बचे। चलिए आप चलिए, वहाँ रोड दूर नहीं है, आप चलिए। अब बात आपकी करबला हरदोई रोड पे दूर नहीं है, जहाँ के ऊपर उन्होंने तबाही बर्बादी मचाई। कौन सा वक्त उन्होंने बचाया? वो एक वक्त बचाए जो उन्होंने बताया हो, सिर्फ उन्होंने तबाही और बर्बादी की है और वक्त को लूटा का छोटा है और वहाँ सारे लोग बंदरबांट कर रहे हैं। इमाम वाले गुफराबाद में लाखों रुपए की कब्रें बेची जा रही है। आज इमाम वाले कब्रों में गुफराबाद में कब्रों की कीमत 5 से 7 लाख रुपये। दसियों केसेस है, एक केस नहीं, दसियों केसेस है। आप खुद जाइए किसी भी मस्जिद के साथ चले जाइए, आप वहाँ किसी से भी जाके पूछ लीजिए, पूरी कौम जानती। बल्कि करबला अब्बास बाग को कहते हैं मिनी गुफराबाद बना दिया है। सबसे पहले कहते हैं कब्र नहीं, फिर बहुत मुश्किल से कब्र निकालते हैं, फिर उसकी डीलिंग होती है पूरी। शहदरी की मस्जिद पर तो उन्होंने प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया था, जेल में जाने के लिए कहा था कि तो क्यों नहीं गए? कितने रोका था? क्यों नहीं गए शहदरी की मस्जिद? जाना चाहिए था। वक्फ बोर्ड देख रहे हैं, जिम्मेदार है, वक्फ बोर्ड मिला है,
एक की जमीन का हिसाब दिया जाएगा अल्लाह को, ना कि 22 बीघा जमीन की आपने सौदेबाजी करी। ये किसने सौदेबाजी कर दी भाई? या वक्त बोल बैठे की है, जब तक वक्त बोल नहीं चाहेगा, जब तक हम यहाँ का दरवाजा नहीं खोलेंगे आप नहीं आ सकते। जब हम दरवाजा खोलेंगे तभी आप आएंगे। पूरा वक्त बोल को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। जो आप पर आरोप उनके द्वारा लगाए जाते हैं कि आप लोगों ने अपने परिवार के लोगों को यहाँ नियुक्तियां दे दी, उसका भी क्या है? देखिए ये सब आरोप निराधार है और सारी नियुक्तियां 2008 से पहले की हैं, 2008 की हैं, 2008 के बाद की कोई नियुक्तियां नहीं है। और क्योंकि इल्ज़ाम का इल्ज़ाम, अगर इल्ज़ाम है तो सबूत के साथ होना चाहिए और उनके पास कोई सबूत नहीं। और अगर से शिया कॉलेज के अंदर नियुक्तियां होती हैं तो वो नाम के हिसाब से होती है, UGC के तहत होती है और उसके अंदर क्षेत्राधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व होती है, VC नाम नहीं इन्वॉल्व होती है उसके अंदर और तमाम लोग बैठते हैं उसके अंदर। कोई सिर्फ हमारा कमेटी का काम किया उसको अप्रूव करे या डिसअप्रूव करे। तो अगर परिवार के आपके सदस्यों को नियुक्तियां मिली भी हैं यहाँ पर, अगर मान लें तो मतलब वो बाकायदा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया? जो देखिए बगैर प्रोटोकॉल फॉलो होते आ ही नहीं सकती, ये तो जिहालत की बात है ना। ये घर में मजबूत थोड़ी रखा जा रहा है घर बनाने के लिए, ये तो शिक्षा जगत के साथ में नाइंसाफी होगी अगर किसी ऐसे को रख लिया जाएगा जो सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानता है। आगे यादव साहब आपका अगला कदम क्या होगा? जिस तरीके से बातें चल रही हैं, फॉर्म का मसला है, अगला कदम बोर्ड का और खासतौर से शिया कॉलेज का क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम एक बोर्ड की मेंबरों की मीटिंग करने जा रहे हैं और हम उसके अंदर बाकायदा इस लेटर को रखेंगे और हम उसके अंदर आगे का लाएअमल जो भी होगा उस पर आपको जल्द इत्तला करेंगे। क्या सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहने वाला है या आप मुख्यमंत्री या और किसी शिक्षा मंत्री या कहीं और भी? नहीं, मैं इसको बाकायदा लेके जाऊँगा, इसको प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी तक और वक्फ मंत्री तक इनकी जो शिकायतें हैं सब पहुँचाई जाएंगी। थैंक यू। जो मौलाना कल्बे जवाद साहब के अजीज़दार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसके अंदर प्रोफेसर TS नकवी साहब हैं जो सनील्लाह हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर MS नकवी, रियल बिरादर सनील्लाह जो प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, हुसैन जामिन नकवी जो नेफ्यू हैं, क्लास 4 में इम्प्लाई हैं, डॉक्टर कायम अकबर ये नेफ्यू हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब के जो यहाँ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं बताएंगे। मिस्टर कामरान मेहंदी नेफ्यू हैं कल्बे जवाद साहब के जो रूटीन क्लर्क है, मिस्टर शाहिद कादिम ये नेफ्यू हैं, क्लास 4th इम्प्लाई हैं, मिसेस देवी सफिया ये कल्बे जवाद साहब की नीस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मिस्टर इमरान ये हमारे यहाँ शिया वाले मौलाना कल्बे जवाद साहब के अजीज हैं, मिस्टर मीसल नकवी ये कजिन है, ये कल्बे जवाद साहब के यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसे कितने नाम हो गए? 9 नाम हो गए, 9 लोग इनके काम कर रहे हैं। तो सर ये मेरे ख्याल से आपके सर इनके परिवार के सवाल का जवाब हो गया। ये मौलाना कल्बे जवाद साहब के परिवार के 9 लोग यहाँ के ऊपर काम कर रहे हैं। यसु भाई 2 का आरोप उनका था, 9 का यसु भाई ने बता दिया। तो ये जो फीचर है शिया कम्युनिटी जो क्लोज कम्युनिटी है उसका असर है। ये सब नियुक्ति सब इधर ही हुई है, सब अभी सब हुई है हमारे वालिद के ज़माने में, इन सब के ज़माने में सब हुई। हम लोगों ने अगर कोई आदमी उस चीज़ को क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो नहीं देखा कौन किसके परिवार का। आप कितनी गंदी सोच रखते हैं। मौलाना कल्बे जवाद के परिवार के 9 लोग इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे शिया कॉलेज में, उनकी रोटी रोटी हमारे कॉलेज में चल रही है, हमारे किसी एक परिवार की रोटी रोटी उनके यहाँ चल रही है। मैंने तो नाम लिया उनके परिवार के, जो उनके परिवार के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं 9 लोग। आरोप लगा देना बहुत बड़ी बात होती है। ये सारे 9 नाम हैं उनके परिवार के।